तो वहीं गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की कि रघु शर्मा ने वर्तमान हालात को पार्टी के लिए चिंताजनक करार दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। रघु शर्मा ने बयान दिया है और पार्टी के लिए वर्तमान हालातों को चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि विपरीत हालातों के बावजूद पार्टी फिर से खड़ी होगी। गुजरात में विधायकों की जोड़ तोड़ पर चुप्पी साधी है। गुजरात में 125 सीटें कांग्रेस जीतकर सरकार बनाएगी, यह कहना है रघु शर्मा का। ये बड़ी जानकारी। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं डॉक्टर रघु शर्मा। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालातों में पार्टी के लिए चिंता की बात जरूर है, लेकिन तमाम तरह के विपरीत हालातों के बावजूद पार्टी फिर से उठ खड़ी होगी। तो रघु शर्मा से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। क्या कुछ इस दौरान रघु शर्मा ने कहा है वो भी आप सुनिए। वहाँ पे गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 5 राज्यों के अभी चुनाव नतीजे आए, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे कांग्रेस के लिहाज से। अब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं इसी साल के अंत में। किस तरीके से देखते हैं गुजरात में किस तरह की स्थिति कांग्रेस की? देखिए, वैसे तो हर राज्य की राजनीतिक परिस्थिति अलग अलग होती है। गुजरात की अलग परिस्थिति है। पिछली बार 2017 में जब गुजरात के चुनाव हुए, ठीक उससे पहले उत्तराखंड में हम हारे थे, उत्तर प्रदेश में हम हारे थे। उसके बाद गुजरात का चुनाव हुआ और गुजरात के चुनाव में हम करीब करीब सत्ता के पास पहुंच गए थे। तो इन राज्यों के चुनाव परिणाम में थोड़ी बहुत मायूसी आती है, लेकिन पिछली बार का जो उदाहरण है वो ये बताता है कि गुजरात की राजनीति अलग है। आज वहाँ इश्यूज़ अलग है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का 27 साल से कुशासन गुजरात की जनता झेल रही है। वहाँ कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ है, लाखों लोगों ने दम तोड़ा है। वहाँ ड्रग की तस्करी आम बात हो गई है, हज़ारों करोड़ रुपए की ड्रग की तस्करी हो रही है। वहाँ पे कानून और व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ हालात किसानों की इतनी बदतर हो रही है कि आप चाहे जीआईडीसी हो, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, वो सारे करप्शन का अड्डा बन चुके हैं। तो किसानों की ज़मीनें ख़राब हो रही है। वहाँ नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है, वहाँ एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा है। बहुत सारे इश्यूज है। आदिवासियों का अलग इशू है। जो डैम बनाने के फैसले इन्होंने किए, उसमें आदिवासियों की ज़मीनें जा रही है, वो आंदोलन कर रहे हैं। तो गुजरात के हालात की तुलना उत्तराखंड और यूपी से नहीं की जा सकती। और मेरा दावा है कि इस बार 125 से ज़्यादा सीट जीत के हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लेकिन सर, जिस तरह की स्थितियां चल रही है उसमें पार्टी को एकजुट रख पाना बड़ी चुनौती अभी कांग्रेस के लिए है। जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है, एक के बाद एक राज्य कांग्रेस खोते जा रही है। देखिए, चिंता की बात तो है, और जब कांग्रेस ऐसी परिस्थिति में आती है तो ये सब बातें उठती है। लेकिन मैंने कांग्रेस का इतिहास देखा है, हर तकलीफ़ के बाद में कांग्रेस ताकत के साथ उभर के आई है। तो जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं, उन गलतियों से हम सीखते हुए कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे और आने वाली चुनौतियों का डट के मुकाबला करेंगे। क्योंकि अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के मायने नहीं है। आज देश को ज़रूरत है मजबूत विपक्ष की, और मजबूत विपक्ष का दायित्व अगर कोई निभा सकता है देश में तो कांग्रेस पार्टी ही है, राहुल गांधी है, जो दमखम के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियों के खिलाफ समय समय पर बात करते हैं अपनी। और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी का सर्वाइवल भी ज़रूरी है और वो सर्वाइव करेगी। इस बार सर चुनौती इसलिए भी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि पंजाब में जो है वो हमने देखा कि आप जो है वो सत्ता में आई। तो क्या दूसरे राज्यों में आप उसका वजूद बढ़ता हुआ देखते हैं, या पंजाब की परिस्थितियां अलग और दूसरे राज्यों की अलग भी? मैंने आपको कहा कि पंजाब की परिस्थिति अलग है। पंजाब में ये प्रमुख विपक्षी पार्टी थे, इनके कुछ सांसद भी जीते हुए थे और कई सालों से पंजाब में ये काम कर रहे हैं। ये तो गोवा में भी गए थे ना, ये तो उत्तराखंड भी गए थे ना अभी चुनाव में, ये यूपी में भी गए थे, वहाँ क्या हुआ? तो ये गुजरात में भी आएंगे और चले जाएंगे। गुजरात में मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहने वाला है। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18।